हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों 90 डेज टारगेटेड बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है साइंस एनालिसिस, डेली साइंस एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए लोगों तक। ओके, अपने दोस्तों के पास अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों आज है तीसरा दिन, ये 90 डेज टारगेटेड बैच चल रहा है। आप मेरे साथ लगे रहिए। आपको जीएस में साइंस का ये जो पूरा मैं सीरीज लेकर चल रहा हूँ, यदि आप 90 डेज मेरे साथ दे दिए तो यकीन मानिए आप जीएस जीके का 80 to 90%, 80 to 85% क्वेश्चन आप करके आएंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ लगे रहिए। दोस्तों आज का जो दिन है, आज हम लोग दो टॉपिक पे, एक नाभिकीय भौतिकी और साथ ही आविष्कार और आविष्कारक, जो आविष्कार हुए हैं और उनके जो आविष्कारक हैं, और नाभिकीय भौतिकी, इन दो टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और मैं साइंस एनालिसिस करूँगा। ठीक है, आपको इस टेस्ट में 40 प्रश्न लगभग रहेंगे और 40 के 4 ऑप्शन, मतलब 160 ऑप्शन मिलेंगे और इसकी मैं एनालिसिस करूंगा। साथ ही साथ 40 क्वेश्चन की एनालिसिस करने के बाद लगभग आपका 150 से 200 प्रश्न आपका तैयार होगा। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी भी मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। ओके, तो पहला प्रश्न, अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश पे। तो सबसे पहले जो प्रकाश है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऊर्जा, ये सूर्य का प्रकाश। अब ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। ये एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, मतलब ये ख़त्म नहीं हो सकता है और ये प्रदूषण मुक्त है। इसीलिए आज सोलर पैनल लगाया जाता है। तो ये सौर ऊर्जा जो है, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और जो सूर्य का प्रकाश है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, क्योंकि कुछ तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ध्वनि तरंगे, जो ध्वनि है इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ को सुनाई नहीं पड़ता, आप बोलोगे कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायु है ही नहीं। तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होने के लिए माध्यम चाहिए, जो वहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन जो प्रकाश है वो अंतरिक्ष से यहाँ तक पहुँच जाती है। इसका मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैक्स प्लांक, आप केवल इतना याद रखें, प्लांक ने ये खोजा कि जो सूर्य का प्रकाश है ये छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों में है, जिसको क्वांटा बोलते हैं। तो ये ऊर्जा के पैकेट जो है hν, और यहीं से प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी दिया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। hν ऐसे वी टाइप का बना होता है, वैन वाला वी। तो hν, जो यहाँ पे h है वो प्लांक स्थिरांक है, प्लांक कांस्टेंट उसको बोला जाता है। तो प्रकाश के बारे में इतनी चीज़ें। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकेंड के लगभग लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड के करीब लगता है। ओके, इतने सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, ये कवर हो गया है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो तत्व से मिलकर बने हुए हैं, और ये जो तत्व हैं ये एटम से मिलकर बने हुए हैं। और जो एटम है वो भी कई पार्टों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो इसकी संरचना होती है, संरचना क्या कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है वो परमाणु के केंद्र में होता है, नाभिक जिसको बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में होता है, नाभिक में, जिसको बोलते हैं, जिसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। और जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके चारों ओर ऐसे घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर कई कक्षाओं में रहता है। तो ये जो चीज़ बताया था कि नाभिक केंद्र में होता है और जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर रहते हैं, उसको ये बताया था नील बोर ने जो परमाणु है उसकी संरचना दी थी।
लेकिन जो सिद्धांत था उसको दिया था डाल्टन ने, परमाणु का सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। अब जो प्रोटॉन होता है ये एक धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं होता है, मतलब उसका कोई वजन नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का। इस पे चार्ज होता है लेकिन वो निगेटिव होता है, और एक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम होता है ये इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। इसके अलावा इसके कुछ प्रतिकण भी होते हैं जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटा कण होता है जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। जो पॉजिट्रॉन है ये भी जैसे प्रोटॉन पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, एंडरसन। और जो पॉजिट्रॉन है ये धनावेशित कण है, लेकिन जो इसका द्रव्यमान है या इस पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के लगभग बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। और जो न्यूट्रिनो है इसकी खोज पाउली ने किया था। इसका ना कोई द्रव्यमान होता ना ही इस पर कोई चार्ज होता है, ये न्यूट्रल, जैसे न्यूट्रॉन होता है वैसे न्यूट्रिनो भी होता है। और इस न्यूट्रिनो का भी प्रतिकण होता है जिसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। तो एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो का प्रतिकण है, और जो पॉजिट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज कहीं कहीं गोल्डस्टीन आता है और रदरफोर्ड भी आता है। तो आपको ये दोनों ऑप्शन मिल रहा है तो आप गोल्डस्टीन ही मारे तब भी सही है। ये गोल्डस्टीन नहीं दिया ऑप्शन में तो आप रदरफोर्ड मारे। ये कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन है, दोनों सही हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ओके, अब दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद 1942 का काल आता है। 1942 जब भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, गांधी जी ने 1942 में शुरू किया था, उसी समय अमेरिका में नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना की गई। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के नरौरा, कलपक्कम, तमिलनाडु के कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा घर है ना, नाभिकीय रिएक्टर, तो वो नाभिकीय रिएक्टर जो है सबसे पहले अमेरिका में स्थापित किए गए 1942 ईस्वी में। और इसको किया था फर्मी ने, इसको किया था एनरिको फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी। ओके, अब ये जो नाभिकीय रिएक्टर था, इस नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का यूज किया जाता है ईंधन के रूप में, इससे बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, अब इस जब यूरेनियम को डाला जाता है तो यहाँ से न्यूट्रॉन निकलते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, जिससे जो यूरेनियम है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और रेडियो एक्टिविटी की खोज मैंने बताया था हेनरी बैकरल ने किया था। तो वही जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो छोटे छोटे तत्वों में डिवाइड हो जाता है, और जब वो टूटता है तो ऊर्जा वहाँ से निकलती है, उसी से विद्युत हमें मिलता है। और इसको नियंत्रित करने के लिए कि न्यूट्रॉन को नियंत्रित करना है, कभी बढ़ाना है, न्यूट्रॉन की बमबारी ज़्यादा करना है कम, इसके लिए बोरान और कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसकी गर्मी, जो गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलने से गर्मी भी खूब पैदा होगी, ताप होगा, इसको करने के लिए शीतलक या मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में जिस प्रकार से चीज़ें टूटती हैं उसी तरीके से यूरेनियम का आपने देखा होगा कि यूरेनियम का जो या परमाणु का समझौता जो होता है वो एक दो प्रकार से उसका यूज होता है। एक तो ईंधन बनाने में, दूसरा क्या होता है वो लोग परमाणु बम, एटम बम बनाने में यूज कर लेते हैं ना, परमाणु बम बनाने में। इसका मतलब नाभिकीय विखंडन वहाँ भी होता है। नाभिकीय विखंडन मतलब टूटना, तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया द्वारा परमाणु बम भी बनाया जाता है। सबसे पहले 1945, उसके जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और 1945 ख़त्म होने की कगार पे था, उसी वक्त परमाणु बम का आविष्कार किया गया। और सबसे पहले 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान पे परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, अमेरिका के द्वारा। उसके बाद 1952 में, परमाणु बम के बाद 1952 में हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया।
ठीक है। तो हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन, जिस प्रकार सूर्य की ऊर्जा पैदा होती कि कई हाइड्रोजन एटम आपस में मिलते हैं और हीलियम नाभिक बनाते हैं, और इकट्ठा होने से भी एनर्जी निकलती है, तो वो और सबसे ज़्यादा एनर्जी होती नाभिकीय संलयन में, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन की क्रिया पे काम करता है। जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की जो ऊर्जा है, वो भी नाभिकीय संलयन की क्रिया से होता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया में दो हाइड्रोजन तत्व मिल करके हीलियम बनाते हैं और वहाँ से ऊर्जा निकलती है। तो दोस्तों बस इतना। इसके अलावा दोस्तों आप देखते होंगे कि जो जीवित तत्व हैं, जीवित तत्व में वनस्पति और मनुष्य दोनों को इंक्लूड किया जाता है, और इनकी आयु का पता करने के लिए, या जो जीवाश्म होते, जीवाश्म मतलब जीवों के अवशेष, वो जीव कौन कौन से, वनस्पति या मनुष्य, उनका जो पता किया जाता है कार्बन 14 के तहत जो है, कार्बन डेटिंग के द्वारा उसकी आयु पता लगाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि 4 करोड़ वर्ष पूर्व, 4 अरब वर्ष पूर्व, ये सब जो पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग C14 के अंतर्गत इसकी खोज मतलब पता किया जाता है। C14 से होता क्या, जब तक मनुष्य या जो वनस्पतियां जीवित रहती हैं, C14 ये भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। C14 तो रेडियो एक्टिव तत्व है ये भी, तो इसको ग्रहण करते हैं, लेकिन जब मर जाते हैं तो नहीं ग्रहण करते हैं। तो इसके क्षरण के अनुसार इसका पता लगाया जाता है कि इसकी आयु कितनी है, कब से इसने रेडियो एक्टिव C14 को ग्रहण नहीं किया है। ओके, इसके बाद यूरेनियम डेटिंग, जो चट्टानें होती, जैसे पृथ्वी की एज कितनी है ये पता करना, चट्टान कोई है वो कितना पुराना चट्टान है, कोई पर्वत है वो कितना पुराना पर्वत है, ये सब पता करने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, अब प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक के बारे में। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो परमाणु की संरचना नील बोर ने दिया था, परमाणु का सिद्धांत जो था वो डाल्टन ने दिया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज आपके जो है गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, दोनों को गोल्डस्टीन ही मोस्टली आप मारिएगा रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसके अलावा दो और इसके प्रतिकरण मिल गए, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। जो न्यूट्रिनो है इसका भी एक प्रतिकरण होता है, मतलब इससे भी छोटा एक होता है, उसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। और जो पॉजिट्रॉन है वो धनावेशित तो होता है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान है, आवेश है, वो लगभग इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण बोला जाता है। ओके, इसके अलावा टेलीस्कोप का खोज किया था गैलीलियो ने, आपको मैंने बताया था। क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक ने। कैलकुलेटर, ब्लेज पास्कल का नाम आपने सुना होगा, तो ये कैलकुलेटर का इन्होंने किया था। क्लोरोफॉर्म जो आप सुंघा देते हो ना, बेहोश हो जाता है, जेम्स हैरिसन ने किया था। इसके अलावा जेम्स हैरिसन और जॉन हैरिसन दो लोग हैं। जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफॉर्म जो सुंघाने से बेहोश हो जाता है उसका किया था खोज, और जो जॉन हैरिसन हैं इन्होंने क्रोनोमीटर का खोज किया था। क्रोनोमीटर क्या होता है, जैसे जो जहाज़ होता है, जहाज़ को जब समुद्र में चलाते हैं तो हमारे यहाँ तो अलग टाइम होता है, अमेरिका में अलग टाइम होता है, तो वहाँ कैसे पता चलेगा कि वहाँ एक्चुअल में कितना बज रहा है, ठीक है, कैसे समय निर्धारित किया जाता है। तो वो क्रोनोमीटर जो है ये समय मापक, मतलब उसको जहाँ आप लेकर जाएंगे बस उसके अकॉर्डिंग वो आपको समय बता देगा। तो क्रोनोमीटर का जो खोज किया था वो जॉन हैरिसन ने किया था। जॉन हैरिसन और जेम्स हैरिसन ने खोज किया था क्लोरोफॉर्म का। बेतार का तार, इनसे पहले मार्कोनी ने किया था। बेतार का तार मतलब बिना कोई चीज़ भेजना, बिना बेतार मतलब बिना तार के जो है तार भेजना, सूचना भेजा जाता था ना, तो जो टेलीग्राफ होता था ना, भेज देते थे, यहाँ से कुछ भेजे वहाँ दूसरी जगह निकाल लिए, ठीक। तो ये टेलीग्राफ जैसे इंटरनेट के तरह ही ये पहले था। तो बेतार का तार, इसको मार्कोनी ने इसका खोज किया था। साथ ही मार्कोनी ने एक चीज़ और खोजा था, और वो था बेतार का तार बोले या टेलीग्राफ बोले, दोनों चीज़ क्या है मार्कोनी ने खोजा था। लेकिन इनसे पहले भारत के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेतार के प्रणाली का जो है एक बना इसका जो है इन्होंने पहले ही इसकी दिखा दिया था इस चीज़ को, लेकिन माना नहीं जाता है कि इन्होंने इसका आविष्कार किया है, ठीक है। तो वो कौन थे आपके
जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने केस्कोग्राफ की पौधों की वृद्धि किस प्रकार से होती है, वो केस्कोग्राफ की खोज किया था जगदीश चंद्र बोस ने, और इन्होंने बेतार के तार का प्रणाली का प्रदर्शन किया था मार्कोनी से भी पहले, लेकिन वो चीज़ माना नहीं जाता। यदि आएगा मार्कोनी से पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किसने किया था, तो आप वहाँ जगदीश चंद्र बोस लगाइएगा। लेकिन बेतार का तार का आविष्कार किसने किया, तो मार्कोनी ने किया। और टेलीग्राफ का भी क्या किसने किया, मार्कोनी ने किया। टेलीविज़न का जेएल बेयर्ड थोड़ा बेयर्ड रहता है ना, जेल जैसा है, ऐसे आप याद कर सकते, जेएल बेयर्ड, इन्होंने टेलीविज़न का, टेलीफोन का ग्राहम बेल ने किया था। टेलीस्कोप का गैलीलियो ने किया था। ट्रांजिस्टर होता है ना, ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, कंप्यूटर में लगाया जाता था, ठीक है, ट्रांजिस्टर विलियम साल्क ने। एक होता है जॉन साल्क ने पोलियो के टीके का किया था, और विलियम साल्क ने जो है ट्रांजिस्टर का खोज किया था। डायनामो, आपको माइकल फैराडे मैंने बताया, डायनामो क्या होता है कि जब पानी ऊपर से गिराया जाता है, डायनामो नाचता है, उससे बिजली पैदा होती है, ये डायनामो है। इसको माइकल फैराडे ने किया था। फैराडे, फर्राटा, ऐसे याद कर सकते, घूमने वाला फर्राटा, ठीक है। ये हो गया। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेंसिलिन की खोज, और ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन की। परमाणु बम की बात हुई थी ना, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। परमाणु बम 1945 ईस्वी में इसकी खोज की, मतलब इसको बनाया गया था पहली बार, ऑटो हॉर्न ने बनाया था। ऑटो हॉर्न नाम है, ऑटो हॉर्न, हॉर्न मतलब धमाका, तेज। ऑटो हॉर्न ने किया था परमाणु बम की। और जो ये परमाणु बम होता है, ये यूरेनियम मतलब नाभिकीय विखंडन की क्रिया के द्वारा ये काम करता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। रेडियम मैडम क्यूरी ने, और पोलोनियम मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रेडियो की खोज भी मार्कोनी ने ही किया था। यहाँ भी देखो सूचना पहुँचाना ना, जैसे टेलीग्राफ, रेडियो और बेतार का तार, इन तीनों की खोज की थी मार्कोनी ने। ओके। रक्त परिवहन, रक्त किस प्रकार से हृदय से शरीर में जाता है, धमनियों शिराओं में किस प्रकार से बहता है, इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। लेकिन रक्त का जो वर्गीकरण है 4 प्रकार से, ए, बी, ए बी और ओ, ये जो 4 वर्ग बनते हैं, इसकी खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। भाप इंजन, वाट लगा दिया, मतलब यार तुम तो वाट लगा दी, पढ़े लिखे नहीं थे जेम्स वाट, बस खाना बना रहे थे, ढक्कन रखे, देखा इन्होंने जो है ढक्कन उठ रहा है, तो इन्होंने भाप का इंजन इसका आविष्कार कर दिया, भाप इंजन का, जेम्स वाट। ये पढ़े लिखे नहीं थे। ओके। रडार क्या होता है, आजकल दुश्मनों को यदि करना है, घेरना है, तो रडार का यूज होता है ना। जितने भी आपके वायुयान हैं, और रडार में कहते हैं रडार में आओ तब बताते हैं, मतलब आपके अधिकार क्षेत्र में यदि कोई आता है तो वो। और जब रडार में आ गए तो क्या होता है, टेलर, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक। तो ये जो टेलर और यंग हैं, टेलर और यंग 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने रडार की खोज की थी, ठीक है। गन पाउडर, रोजर बेसन, गन पाउडर जो होता है, गन में जो पाउडर डाला जाता है, ठीक है, वो खोज किया था रोजर बेकन ने। रोजर बेकन ने गन पाउडर का। छपाई कला, गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस की भी खोज गुटेनबर्ग ने किया था, गुटेनबर्ग। ओके। हवाई जहाज, राइट ब्रदर्स थे, दोनों उड़ गए थे, ठीक है, मर भी गए थे, तो हवाई जहाज की खोज राइट ब्रदर्स। इनको पक्षियों को देख के ख्याल आया क्यों ना हम लोग भी ऐसे बांध के उड़े, देखें उड़ पाते हैं कि नहीं, तो राइट ब्रदर्स को हवाई जहाज का आविष्कारक कहा जाता है। एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने किया था, अभी मैंने पहले वीडियो में बताया था। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था। प्रिस्टले और सीले ने मिलकर के ऑक्सीजन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड दोनों आता है, आप गोल्डस्टीन ही मारिएगा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नाभिक की खोज, जिसमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, इसको बोलते हैं रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। परमाणु संख्या ये आता नहीं है। परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। बैरोमीटर दाब का खोज, दाब देखा जाता है, ठीक है। बैरोमीटर, टॉरसेली ने बैरोमीटर की खोज की थी। बैरोमीटर का जब जो एक होता है, ये दाब को मापा जाता है, ये दाब जैसे है वो घटता है, तो जाहिर सी बात है यदि कोई चीज़ घटेगा, दाब वहाँ कमी हो जाएगी, तो बाहर से हवा उस जगह को भरने के लिए आती है, मतलब हवा आएगी, ठीक है। तो जब दाब बढ़ता है, जो इसका जो
इसका जो कांटा होता है बैरोमीटर का, जब वो बढ़ता है धीरे धीरे, इसका मतलब क्या है कि मौसम स्वच्छ होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपका जो है मौसम स्वच्छ होगा। और ये दाब का बैरोमीटर का स्थिरांक डायरेक्ट गिर जाता है, इसका मतलब तूफान आने वाला, भयंकर तूफान आने वाला। ठीक है, तो इससे बैरोमीटर से पता किया जाता है। इसकी खोज की थी टॉरिसेली ने, टॉरिसेली। ठीक है, बैरोमीटर। उसके बाद आवर्त का नियम मेंडलीफ ने दिया था। देख, एक दो चीज़ है, ग्रेगर जॉन मेंडल और मेंडलीफ, दोनों के नाम में लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन अलग अलग है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के दाने पर, मटर के पौधे पर देखा था संकर करा के किस प्रकार से आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, आनुवांशिक गुणों का, और इसीलिए इनको आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। लेकिन जो मेंडलीफ हैं, मेंडलीफ इन्होंने आवर्त सारणी दिया था कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी तत्व पाए जाते हैं और भी खोजे भी जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन सबसे छोटा तत्व है और इसका जो परमाणु क्रमांक वो 1 होता है। तो ये जो खोज किया है, आवर्त सारणी जो दी है, ये मेंडलीफ ने दिया है। ओके। डायनामाइट आप जो ये रोड वगैरह बनाया जाता है पत्थर को तोड़ करके, वो डायनामाइट ही यूज़ किया जाता है। इसकी खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने, और जब इनको लगा कि मैंने बहुत ख़तरनाक चीज़ बना दिया, तो इन्होंने अपना सारा धन दौलत जो है, जो कमाई किए थे, सब लगा दिए कि जो शांति और विकास के क्षेत्र में, मतलब मानव कल्याण के क्षेत्र में जो काम करेगा उसको नोबेल पुरस्कार ये राशि दी जाए। ओके। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था E = mc² अल्बर्ट आइंस्टीन ने। साथ ही इन्होंने दिया था प्रकाश विद्युत प्रभाव E = hν, और मतलब प्रकाश की ऊर्जा hν के रूप में होती है, क्वांटा के रूप में होती है। ठीक है, प्लांक्स सिद्धांत अभी हुआ था। तो इन्होंने जो है इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, अल्बर्ट आइंस्टीन को, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। माइक्रोस्कोप की खोज जॉनसन ने की थी। रक्त परिवर्तन ये किसने किया था? कार्ल स्टीनर ने। इंसुलिन ने की खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने। पोलियो का टीका किया था जॉन इसाल्क ने। बेतार का तार मार्कोनी, रडार का टेलर। ठीक, उसके बाद जो है कॉस्मिक किरण, ये तो उतना नहीं इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन। एक है जेम्स हैरिसन क्लोरोफॉर्म की, और जॉन हैरिसन क्रोनोमीटर, जिससे समय का पता लगाया जाता है। ओके, अब हम लोग आते हैं प्रश्न पे। ये हो गया आपको पूरा एनालिसिस। से पहले आपको डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया, समझा दिया ये सारी चीज़ें। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस अवक्रिया पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम किस पे करता है? हाइड्रोजन बम, परमाणु बम नहीं, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन का जहाँ पे यूज हो रहा है, जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन के अणु मिलते हैं, हीलियम बनाते हैं, ऊर्जा निकलती। सूर्य की देख ही सकते हैं कितना अधिक ताप है। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी क्या है? नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा। तो पहला ऑप्शन नाभिकीय विखंडन, दूसरा नाभिकीय संलयन, तीसरा उत्परिवर्तन, संवेग संरक्षण। तो आपका करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। लेकिन जो परमाणु बम होता है वो यूरेनियम से, थोरियम से, इन सबसे बनता है, और थोरियम भारत में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, मोनोजाइट अयस्क होता है, उसमें से थोरियम निकाला जाता है। थोरियम एक जैसे यूरेनियम होता है, ऐसे थोरियम होता है। ये केरल का जो समुद्री किनारा है वहाँ की रेत में थोरियम पाया जाता है भारत में। ठीक है, मोनोजाइट पाया जाता है, उस मोनोजाइट से फिर थोरियम को अलग किया जाता है। संवेग संरक्षण, जो आप रॉकेट उड़ाते हैं ना भारत में, जो अंतरिक्ष यान वगैरह, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ही काम करता है। ठीक है, परमाणु बम किस अवक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे है। ठीक, परमाणु बम का आविष्कार 1945 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। ठीक है, रडार का आविष्कारक कौन है? ट्रेलर दिखाएंगे, आओ मेरे एरिया में ट्रेलर। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी, इसका मतलब अल्बर्ट टेलर ने किया था। लैंड स्टीनर ने किया था जो रक्त है, रक्त समूह का रक्त वर्गीकरण, उसकी खोज। मार्कोनी ने 3 चीज़ किया था। रेडियो, मतलब जिससे बेतार का तार, बिना तार लगाए ही जो चीज़ पहुंच जाए एक जगह से दूसरी। ये टेलीग्राफ भी बिना तार के पहुंच जाता था, और बेतार का तार, ये तीनों चीज़। ओके, और मार्कोनी से पहले किसने किया था? भारत के एक साइंटिस्ट हैं जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने केस्कोग्राफ की खोज की थी। केस्कोग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण एक यंत्र है जिससे पौधों की वृद्धि का पता लगाया जाता है, उनकी एज और सारी चीज़ें। ठीक है,
न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने। और न्यूट्रिनो क्या है? एक प्रतिकण होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक एटम में होते हैं, और इससे भी छोटे कण होते हैं न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन। और न्यूट्रिनो से भी छोटा कण होता है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। इसमें ना कोई आवेश होता है, ना कोई इसका द्रव्यमान होता है, एकदम न्यूट्रल रहता है। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो बस मेंडलीफ ने किया था, ठीक है। मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर वाला अनुवांशिकी के पिता, और ये मेंडलीफ हैं, ठीक है। इन्होंने आवर्त का नियम दिया था, और जितने भी तत्व हैं केमिस्ट्री के उसका इन्होंने चार्ट बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? 1942 में, 1942 जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, एनरिको फर्मी ने बनाया था, ठीक है। पाउली ने किया था न्यूट्रिनो की खोज, रोजर बेकर ने किया था गन पाउडर का, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम हाइड्रोजन बम 1945 की 1952, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1952 ईस्वी में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। और इसको किसने बनाया था? हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था? अच्छा, पहले तो ये जान लीजिए कि जो परमाणु बम था वो 1945 में बना। नाभिकीय रिएक्टर स्थापित हुआ 1942 में, 45 में परमाणु बम बना, 1952 में हाइड्रोजन बम बना। और हाइड्रोजन बम सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम बनाया था। सैमुअल कोहेन, ठीक है, सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम बनाया था, ओके। परमाणु बम बनाया किसने था? ऑटो हॉर्न ने। लेकिन इसके बारे में और अधिक काम किसने किया था? तो ओपेनहीमर ने किया था। ओपेनहीमर ने क्या किया था? ओपन हो करके परमाणु बम बनाया, ठीक है। लेकिन खोज किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था, ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या हो गया? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो धनावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? क्वेश्चन नंबर 9, ऋणावेशित कण है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? उदासीन कण है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। माइकल फैराडे ने डायनमो का किया था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप और जड़त्व का नियम दिया था। विलियम साल्क ने किसका खोज किया था? क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। एक जॉन ई साल्क, इन्होंने पोलियो का टीका दिया था जॉन ई साल्क ने, और विलियम साल्क ने क्लोरोफॉर्म सुंघाने से बेहोश होने वाला वो दिया था। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया? परमाणु बम 1945 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, डाल्टन, मेंडल। तो गोल्डस्टीन लगाइए या रदरफोर्ड लगाएंगे तब भी सही, लेकिन आप गोल्डस्टीन ही लगाइएगा, ठीक है। बार बार एक गोल्डस्टीन ही दे रहा है तो आप गोल्डस्टीन ही लगाइए। लेकिन रदरफोर्ड ने भी किया था, आगे जाके इन्होंने अच्छा काम किया था रदरफोर्ड ने, इसलिए इनको माना जाता है, ठीक है। तो आप गोल्डस्टीन ही लगाएं, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? जॉन ई साल्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, डायनामाइट किसने किया था? नोबेल पुरस्कार मिलता है ना अल्फ्रेड नोबेल ने। मेंडलीफ ने क्या किया था? आवर्त नियम दिया था। और जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इनको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, और इन्होंने मटर के पौधे पर कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से वो गुण ट्रांसफ़र होते हैं उसके बारे में। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने। प्रोटॉन का पॉजिट्रॉन, लग रहा है पॉजिट्रॉन प्रोटॉन एक जैसा, लेकिन ये एंटी प्रतिकण होता है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इस पे आवेश होता है, जिसका द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के और उस पे आवेश के बराबर होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। पॉजिट्रॉन इसकी खोज की थी एंडरसन ने। पाउली ने खोज की थी न्यूट्रिनो की, ओके। रॉन्टजन दिया हुआ ऑप्शन 1, इस रॉन्टजन ने किया था एक्सरे किरण की खोज। क्वेश्चन नंबर 19, किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? जब एक्सरे किरण खोजा गया था उससे पहले अल्फा बीटा गामा 3 किरण खोजी गई थी। हेनरी बैकरल का नाम याद आ रहा होगा ना, तो पॉल विलार्ड, गामा किरण के लिए पॉल विलार्ड ही ऑप्शन आप मारेंगे, ठीक है। हेनरी बैकरल भी थे लेकिन पॉल विलार्ड ही मारेंगे आप। तो अल्फा बीटा गामा, तो गामा जो किरण है इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक, इसकी चादर धातु की कई प्लेटें रख दी गई थी, देखा गया कि जब गामा किरण गई तो ज़्यादा पार कर गई, कई चादरों को पार कर गई, ठीक है, भेद गई, तो इसकी वेधन क्षमता अधिक होती। जो ज़्यादा तीव्र होगा, जो ज़्यादा तीखा होगा, वो ज़्यादा दूरी तक, तो सबसे खतरनाक भी गामा किरण ही होती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आपका, वेधन क्षमता किसकी अधिक होती है? गामा किरण की। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जिंगल जिंगल बेल वाला ना, जिंगल बेल, इसका मतलब किसने? टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। थॉमस अल्वा एडिसन दिया हुआ, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का खोज किया था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का किया था। जी मार्कोनी ने बेतार का तार और 3 चीज़ें खोजा था, बेतार का तार, टेलीग्राफ और रेडियो, मार्कोनी ने। सोलर सिस्टम कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने ये बताया था कि जो पृथ्वी है वो स्थिर नहीं है बल्कि वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, ये कॉपरनिकस ने बताया था। और आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम भी रही है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, ये आर्यभट्ट ने बताया था। तो सोलर सिस्टम जो है कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं घूम रहे हैं, ये बताया था कॉपरनिकस ने। ओके, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर मतलब जो ट्रिगर नियंत्रित करने वाला ना, तो वो क्या है? बोरान और कैडमियम की छड़ें। तो ट्रिगर, अच्छा, बमबारी किसकी कराई जाती? न्यूट्रॉन की कराई जाती ना, ट्रिगर का काम करता है। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। ओके, न्यूट्रॉन की बमबारी, और उसको नियंत्रित करने के लिए कैडमियम और बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है, और उसको ठंडा रखने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। रेडियो धर्मिता का आविष्कारक किसे कहा जाता है? हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल ने। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। ओके, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी जो है डॉपलर प्रभाव है, मतलब चीज़ें फैल रही हैं, ठीक है। तो वो किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पे आधारित है? डॉपलर प्रभाव पे। बिग बैंग थ्योरी चली थी ना अभी। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? ऑप्शन है क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बताया हाइड्रोजन सबसे छोटा तत्व है और सूक्ष्म है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? प्रथम परमाणु रिएक्टर जो बिजली उत्पादन वाला, वो अप्सरा थी, ठीक है। और जो आर्यभट्ट था वो प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह था, भारत का उपग्रह था, और ये रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर अप्सरा, आर्यभट्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने की थी, लेकिन इस पे इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसका निर्धारण मिलिकॉन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं, ये आपका है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है, इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए, लकड़ी का करना है या जीव जंतु का करना है या जीवाश्म करना है, तो ये कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है? अभी बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन का, इसकी खोज एंडरसन ने की थी। ओके, पृथ्वी की आयु का पता करना हो, किसी चट्टान का पता करना हो, किसी पहाड़ का पता करना हो, तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। एज, उसकी उम्र कितनी है, कितना पुराना है, यूरेनियम डेटिंग, ठीक। और जो वनस्पति और जीव हैं उनके कार्बन 14 डेटिंग। गामा किरण की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, परमाणु। तो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर? रेडियो कार्बन डेटिंग से। क्वेश्चन नंबर 35, पोलोनियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। रेडियम और पोलोनियम दोनों की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। ओके, अक्रिय गैस क्या होते हैं? जैसे हीलियम, आर्गन, आप ये जो बल्ब और वो देखते हैं ना, वहाँ पे भरा जाता है, तो अक्रिय गैसों का यूज किया जाता है, ठीक है। और जो आपका ट्यूबलाइट वगैरह होता है वहाँ पे भरा जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन है प्रिस्टले, रैमजे, सीले और कैवेंडिश। इतना सब पढ़ने के बाद देखो आपको यदि नहीं भी पता है तो आप निकाल ले जाओगे। प्रिस्टले ने किसकी की थी? ऑक्सीजन की। सीले ने किसकी की थी? ऑक्सीजन, सीले और प्रिस्टले दोनों मिलके। कैवेंडिश ने किसकी की थी? हाइड्रोजन की। बच्चा कौन? रैमजे। तो रैमजे ने ही इसकी खोज की थी अक्रिय गैसों की। ओके, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, डायनामाइट, जिसको अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो किसने विकसित किया था? कोहेन ने ना, सैमुअल कोहेन ने विकसित किया था, हाइड्रोजन बम को बनाया था, ठीक। और परमाणु बम का विकास किसने किया? बनाया था ऑटो हॉर्न ने। और विकास किसने किया परमाणु बम का? ओपेनहीमर ने, ओपन होकर के ना, ऐसे आप समझ सकते हो, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। तो ये हो गया आज का आपका टेस्ट नंबर 3। दोस्तों आपको ये कैसा लगा सेशन?
साइंस एनालिसिस कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना तो बनता ही है। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट नंबर 4 लेकर, साइंस एनालिसिस लेकर के। हमारे साथ जुड़े रहिए, आप देखेंगे आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। 90 दिन आप मुझे दीजिए, क्रांतिकारी बदलाव फिर आप अपनी लाइफ में देखेंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बचेगा जो क्रैक ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।